हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ठीक है, देखिए आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न क्या है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके, करंट अफेयर्स और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो गलत। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, गलत। साहित्य कला एकेडमी, गलत। राइट आंसर है बिरला फाउंडेशन के द्वारा वाचस्पति पुरस्कार वितरित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा शफी लाम्फी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है, तो कौन सा राज्य है जहां पे एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा शफी लाफी जो उत्पादित होता है? असम, रॉन्ग आंसर। जम्मू कश्मीर, रॉन्ग। आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में शफी लाफी जो पारंपरिक वस्त्र है उसका उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं। थर्ड प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, गलत। सत्रिय, गलत। मणिपुरी, गलत। भांगड़ा सही आंसर है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कमला खेल कहाँ का खेल है? गुजरात, गलत। तमिलनाडु, गलत। महाराष्ट्र, गलत। कमला खेल कर्नाटक का खेल है। राइट आंसर है कर्नाटक। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा प्रश्न, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रथम आलो, गलत। पूरब पश्चिम, गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। प्रथम उपन्यास है आत्मो प्रकाश। सुनील गंगोपाध्याय का प्रथम, जिसे आप जान सकते हैं, उपन्यास का क्या नाम है? आत्मो प्रकाश। चलिए आगे बात करते हैं। छठा प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म हिंदू है, गलत। मुस्लिम है, गलत। बौद्ध है, गलत। सही आंसर है ईसाई। ईसाई विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण, गलत। शिव, गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण देवता के लिए समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? गुजरात, गलत। राजस्थान, गलत। बिहार, गलत। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं बाउल परंपरा से जुड़े हुए लोग। नौवां प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे? जहांगीर, गलत। शाहजहां, गलत। औरंगजेब, गलत। राइट आंसर है अकबर। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में अकबर के समय में आकर बसे थे। चलिए आगे बात करते हैं। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा, गलत। विष्णु, गलत। इंद्र, गलत। राइट आंसर है शिव। हुमा का झुका मंदिर शिव को समर्पित है। चलिए आगे बात करते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जहांगीर ने करवाया था, गलत। शाहजहां ने, गलत। औरंगजेब ने, गलत। राइट आंसर है अकबर ने करवाया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आधा धरा, नीरा धरा, नीरा लांबा, सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था? नागभट्ट प्रथम, गलत। मिहिर भोज, गलत। अशोक, गलत। राइट आंसर है भोज परमार।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? क्षेमेंद्र राइट आंसर है, प्रवसन गलत है, श्रीहर्ष गलत है, विशाखा दत्त गलत है, तो राइट आंसर है क्षेमेंद्र। चलिए आगे बात करते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? 10वीं गलत, 11वीं गलत, 12वीं शताब्दी इसका राइट आंसर है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की जो रचना हुई वो 12वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें कौन सी अमीर खुसरो की किताबें हैं? किरान उस्ताद, सादने तहकीके हिंद, मिफ्ता उल फुतूह, नूर सिपहर, तो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि बी, केवल बी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी कि किरान उस्ताद ने अमीर खुसरो की बुक है, मिफ्ता उल फुतूह अमीर खुसरो की बुक है, और चौथा नूर सिपहर ये भी अमीर खुसरो की बुक है। तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? ये कमेंट करके आप बताइएगा हमें। चलिए आगे जानते हैं। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि 1 2 3 कमल, कलश, अलंकरण, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें है। मस्जिद बनाने में भारतीय कला का जो प्रयोग किया गया था वो कमल, कलश और अलंकरण था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है? सितार, शहनाई, तबला, सारंगी, तो राइट आंसर है सितार, तबला, सारंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं केवल बी, 1 3 एंड 4 सितार, तबला, सारंगी संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक में मूल है। चलिए आगे बात करते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय गलत, स्वामी दयानंद सरस्वती गलत, राइट आंसर है केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो इसके बारे में पता नहीं चल सका। आर्यभट्ट ये भी नहीं है, ब्रह्मभट्ट ये भी नहीं है, वराहमिहिर ये भी नहीं है। अज्ञात भारतीय जिसे नहीं जान सकते हम, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया है। चलिए आगे बात करते हैं। थिपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है थिपुसम त्योहार। तेलुगु, मराठी, मलयालम नहीं, राइट आंसर है तमिल के द्वारा थिपुसम त्योहार मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, तो राइट आंसर है असम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राग ज्योतिष्य असम का पुराना नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाधेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रॉन्ग आंसर। विभूति भूषण बंदोपाध्याय राइट आंसर है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ये भी रॉन्ग है, और शंभुनाथ पंडित ये भी रॉन्ग है। तो सही आंसर है जो ये उपन्यास जिन्होंने लिखा उनका नाम है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। चलिए आगे बात करते हैं। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं? असम के, बिहार के, उड़ीसा के, तो तीनों ही रॉन्ग है। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल के ये नृत्य हैं। हुसरी और बिहुना पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? केरल का गलत, कर्नाटक का गलत, आंध्र प्रदेश का गलत, राइट आंसर है तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं। 25वां प्रश्न। सिंगे खाबा बस किस प्रदेश का त्योहार है? हिमाचल प्रदेश रॉन्ग, हरियाणा रॉन्ग, राजस्थान रॉन्ग, राइट आंसर है जम्मू कश्मीर का सीगे खाबा बस त्योहार है। चलिए आगे बात करते हैं। कैडिन नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, निम्नलिखित देशों में से एक राष्ट्रीय नृत्य है। किसका राष्ट्रीय नृत्य है? कैडिन, जो रामायण के दृश्यों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि कैडिन क्या करता है? रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाला एक नृत्य है। और ये कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है? तो श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका का राष्ट्रीय नृत्य है। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम रॉन्ग है। राइट आंसर है श्रीलंका का ये राष्ट्रीय नृत्य है। चलिए आगे बात करते हैं। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? तो सिक्किम, लद्दाख, ग्वालियर, नागपुर, तो राइट आंसर है लद्दाख में है। चलिए आगे जानते हैं। 28वां प्रश्न। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? 1973 में, 1975 में, 1977 में, तो राइट आंसर है 1977 में मंजूरी दी है भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 के तहत।
चलिए आगे बात करते हैं। 29वां प्रश्न है, 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था? ठीक है, कौन चित्रकार चुना गया था जिसे 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में चुना गया था? तो असित कुमार हल्दर रॉन्ग आंसर, अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर, के मजुमदार रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, अमृता शेरगिल राइट आंसर है जिन्हें चुना गया था। चलिए आगे बात करते हैं। पंचमहल कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आगरा में गलत, अलीगढ़ में गलत, राइट आंसर है फतेहपुर सिकरी में पंचमहल स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन चार धाम है? तो राइट आंसर है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। ठीक है, यानी कि इसी तरह इनको लिखा जाता है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, ये चार धाम श्रद्धालुओं के समकालीन में आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 32वां प्रश्न, उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मेघालय, मणिपुर, रॉन्ग, राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है उत्तर भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार। चलिए आगे बात करते हैं 33वें प्रश्न की। कुरान का पहला अध्याय क्या है? तो अल अदियात रॉन्ग, अल फातिहा रॉन्ग, अल हिज्र रॉन्ग, अल फतह इज द राइट आंसर। कुरान का पहला अध्याय अल फतह है। चलिए आगे बात करते हैं 34वां प्रश्न। कर्नाटक के प्रसंग में हलेंगनड क्या है? एक प्रथा, एक पुस्तक, एक भाषा, एक कला। तो राइट आंसर है सी, एक भाषा है कर्नाटक के प्रसंग में हलेंगनड। चलिए आगे बात करते हैं। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर। तो राइट आंसर है कराची में स्थित है पाकिस्तान का जो एकमात्र स्वामी नारायण का मंदिर है। चलिए आगे बात करते हैं 36वें प्रश्न की। निम्नलिखित में क्या कबीर की रचना है? शतपथी, दोहावली, बीजक, कवितावली। तो राइट आंसर है बीजक, कबीर की रचना है। चलिए आगे बात करते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया है? परमार रॉन्ग आंसर, प्रतिहार इज द राइट आंसर, चालुक्य रॉन्ग और सिसोदिया रॉन्ग। तो जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का जो शहर किन राजाओं ने बनवाया है? तो प्रतिहार राजाओं ने बनवाया है, राइट आंसर है इसका बी। चलिए आगे बात करते हैं 38वां प्रश्न। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है पौंडीचेरी में मैत्री मंदिर स्थित है। आंसर बी राइट है, पौंडीचेरी। चलिए आगे बात करते हैं। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में आता है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर है उड़ीसा में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। वॉटसन के होटल या एस्प्लेनाडे हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर। तो राइट आंसर है मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 41वें प्रश्न की। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर इसका कराची है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिबा फूले जयंती रॉन्ग, विश्वकर्मा जयंती राइट आंसर है, परशुराम जयंती रॉन्ग और प्रजापति जयंती रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है विश्वकर्मा जयंती जो त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में से एक सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था, जैसे कि गुजराती रॉन्ग, पंजाबी रॉन्ग, बांग्ला राइट आंसर है, हरियाणवी रॉन्ग आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं 44वां। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, जैसे कि महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के एक ही वर्ष में पढ़ सकते हैं? तो राइट आंसर है महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि ए 1 और 2। महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा ग्रेगोरियन कैलेंडर के एक ही वर्ष में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे 45वें प्रश्न की बात करते हैं। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो राइट आंसर है थाईलैंड में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं 46वें प्रश्न की। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जो ये संस्थान है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान। चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे?
केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर है केरल। केरल से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता रहे। चलिए आगे बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 गलत, 24 राइट आंसर है, 22 गलत है, 26 गलत है। तो 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है साहित्य अकादमिक पुरस्कार। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? न्यायगम्प, कईगुप्पा, सक्याप और गेलुगप्पा। ठीक है, तो गेलुगप्पा इज राइट आंसर। गेलुगप्पा के अस्थायी प्रमुख हैं दलाई लामा। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भट्टनाट्यम, ओडिसी। तो राइट आंसर है भट्टनाट्यम से संबंधित है नृत्य रूप लट। ठीक है, लटापद जो संबंधित है नृत्य से, भट्टनाट्यम से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात कर ली भारतीय संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की। मुझे उम्मीद है कि आपके इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर फंसेंगे और आप उसका राइट आंसर दे के आएंगे और अपने नंबर बना के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।